कोई बेटा फूलों से स्वागत नहीं करता इनका, हथियार रखते हुए भी देख लिया गाड़ी तोड़ के नाश ठा रखा है। आज के टाइम पे मुसलमान हिंदू का बैर ही नहीं है, हिंदू का बैर। 40,000 रुपये उनको दूंगा तो इनको कहाँ से खिलाऊंगा। ये तो कसाईयों से भी बेहतर हो गए। गौ सेवा मैं कर रहा हूँ, मैं करनी बंद नहीं करूँगा। ये छप्पर हट भी जाएगा ना, तब भी एक पन्नी और तिरपाल लेके किसी ना किसी कोने पे, किसी ना किसी रोड पे, कहीं ना कहीं चौक पे मैं मिल जाऊंगा गाय की सेवा करते हुए। सासू बुआ के मंगलसूत्र भी मुंह टूटे पड़े तो मैं पर्ची भी मंगा के दिखा दूंगी। ये गाड़ी 24 घंटे सिर्फ गौ सेवा में चलती है कसाईयों के पीछे। उन्होंने क्या कहा 2 दिन के अंदर ये गायें ले जाओ। मेरे पास 100 से ज़्यादा गाय है, कम से कम 30 से 35 ये बछड़े हैं मेरे पास छोटे छोटे, जिनकी माँ भी नहीं है। अब बताओ मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ। गौओं की सेवा करने के लिए या अनुमति दी जाए सरकार से, उसी के लिए गुहार लगाई जा रही है। तो कुछ छोड़ा नहीं। परसों 18,000 रुपये की दवाई आई थी, वो खत्म होगी। मेरी अलमारी इन गायों के लिए फ्रिज रख रखा, जिस 2 फ्रिज में दवाइयाँ रखते हैं वो भी तोड़ दिया। कैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़ दिए, सब कुछ ही तोड़ दिया, छोड़ा ही कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र इलाके में मौजूद हूं, जहां पे कल डीडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। देखिए, यहां पर जो है एक गौशाला चलाई जा रही थी पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से। कल डीडीए ने यहां पर उस गौशाला के ऊपर बुलडोजर चला दिया है। देखिए, यहाँ पर रह रहे लोगों का कहना है कि ये जगह जो है निगम पार्षद की तरफ से ही इन लोगों को मिली थी। मतलब जब इन लोगों ने यहाँ पर गौशाला चलाई थी तो निगम पार्षद का पूरा सहयोग मिला था, लेकिन अब जो है कल इस तरीके का एक्शन ले लिया गया क्योंकि 40,000 रुपए की, देखिए 40,000 रुपए की इन लोगों से मांग की जाती है किराए के तौर पे, लेकिन इन लोगों ने जब वो नहीं दिया तो उसके बाद ये बुलडोज़र एक्शन यहाँ पे कर दिया गया है। देखिए, ये लोगों का कहना है कि गौशाला काफ़ी समय से चल रही थी, सब कुछ यहाँ पे बिखरा हुआ नज़र आएगा, सब कुछ तोड़ दिया गया है। आखिर ये गौशाला चला कौन रहा था? देखिए, गौ रक्षा दल से जुड़े एक व्यक्ति हैं जो कि इस गौशाला को चला रहे थे, जिनके ऊपर आए दिन अटैक्स भी होते हैं। ये गाड़ी उनकी खड़ी है जिसके ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले अटैक किया गया गौ माफियाओं द्वारा। तो देखिए, इस फुटपाथ के ऊपर भी जो है झुग्गियां बनी हुई हैं। अगर एक्शन लेना ही था तो पूरे अवैध कब्जे के ऊपर लेते, सिर्फ गौशाला को ही टारगेट क्यों किया गया? अब देखिए, पास ही में इनके यहाँ पर झुग्गियां बनी हुई है, लेकिन यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक्शन क्यों हुआ है? क्या वजह सिर्फ 40,000 रुपये थी या वजह कुछ और भी थी? क्या वजह सिर्फ 40,000 रुपये देना ही थी या फिर वजह क्या रही होगी? क्योंकि देखिए, तस्वीरें 2 है, सामने अवैध कब्जा नज़र आ रहा है और ये अवैध कब्जा सिर्फ डीडीए को नज़र आया। अब जो लोग यहाँ पे मौजूद है, जिनकी ये गौशाला है, इनसे जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। कल ये हुआ था, मैं था घर पे, मेरे पास फ़ोन आया था मेरी टीम का कि लेटर भाई जल्दी गौशाला पे पहुँचो। मैं क्या हुआ ना भाई, 4 बुलडोज़र 50 से 55 पुलिस वाले और डीडी वाले हैं गौशाला तोड़ने के लिए। अच्छा, मगर भाई आए, मैंने उससे बोला मैं 10 मिनट का टाइम तो दे, हम अपना सामान निकाल लें। तो मैं तोड़नी है तोड़ लो, अपना सामान निकाले, किसी से बात कर ले। उसने हमें 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, ना तो हमें दवाइयाँ निकालने दी। हमारे कैमरे लगे थे ना, कैमरे निकालने थे। सब कुछ सोफे बेड वगैरह सब ऐसे टूटा पड़ा है। तो उसने नहीं, मैं 10 मिनट का सारी गौशाला तोड़ दी हमारी। और अब उन्होंने क्या कहा 2 दिन के अंदर ये गायें ले जाओ। मेरे पास 100 से ज़्यादा गाय है, कम से कम 30 से 35 ये बछड़े हैं मेरे पास छोटे छोटे, जिनकी माँ भी नहीं है। अब बताओ मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ। सर, ये जगह डीडीए की है? ये ग्रीन बेल्ट की जगह मैडम। ग्रीन बेल्ट की ये जगह आपको दी? मतलब किसने अलॉट करवाई? दी नहीं थी मैम, यहाँ था जंगल। अच्छा, मैं वीडियो दूंगा पूरी आपकी, यहाँ बिल्कुल जंगल था। हाँ, यहाँ ये झुग्गी वाले बता देंगे ना। तो यहाँ पे इनकी लड़कियाँ महफूज थी, यहाँ बैठते थे समय किए सारे नशेड़ी। यहाँ एक गाय बीमार पड़ी हुई थी, हमें किसी ने फ़ोन किया, जैसे मेरे पास 2 एम्बुलेंस है। हम आए तो यहाँ अंदर एम्बुलेंस लाने का रास्ता भी नहीं था कि कैसे लाए, तो उसका अब उपचार करे तो करे कैसे। तो हमने छोटी सी पन्नी ला के उसके ऊपर डाल ली। बारिश का टाइम था, हम कहा यहीं करेंगे, इसका जो इलाज करेंगे। अब डाल ली, उसके साथ भाई उसका खाना भी लाए थे। तो खाना लाए तो देखते देखते 4-5 गाय और आई, और आती रही तो बढ़ती रही। उसके बाद हमने क्या किया, यहीं ऐसे हमने लोहे की डाल दी। जो गाय यहाँ रहेंगी वो यहाँ रह लेंगी, जो नहीं रहेंगी वो नहीं रहेंगी। था किसी की इंसान को चिढ़, अब गाय का इलाज क्यों कर रहे हैं, उन्होंने तो दबा दी कंप्लेंट करके।
ठीक है, जैसे आपने देखो जगह ली यहाँ पर, आप तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, गोरक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कभी आप स्थानीय निगम पार्षद के पास गए हो कि भाई उनसे बातचीत कर ले कि हमें रेंट पे ही जगह दे दे या जो भी है? मैडम गए थे, हम सबके पास गए थे, सबने भी यही बोला था, भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू टेंशन नहीं ले, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब एक जगह आपको बोला गया ना, एक विश्वास आश्वासन दिया गया था पार्षद की तरफ से। मैंने ये भी बोला था जी कि मेरे को या तो लीज पे दिला दो ये जगह, क्यों मेरा पैसा देखो, अब बढ़ाते रहे काम तो पैसा भी लगता रहा, ना मैं किसी से चंदा लेता, ना कभी आज तक मैंने किसी को बोला कि मेरी इतनी मदद कर दो। ये गाड़ी ये है मेरी, ये गाड़ी 24 घंटे सिर्फ गौ सेवा में चलती है, कसाईयों के पीछे। परसों ही हमारी एक कैसे मुठभेड़ हुई, मेरा शीशा ही फूटा हुआ है, 2 भाई मेरे जो चोट लगी हुई है, एक एम्बुलेंस मेरी वो खड़ी डीजल की, वो जब बिल्कुल स्वस्थ दुरुस्त होगी उसके बाद ये लेके आया हूँ मैं। अब ये भी हमारे खुद के पैसे, कोई चंदे के पैसे की नहीं, ना हम किसी से चंदा मांगते। अब ये नहीं पता भाई किसको क्या चिढ़े, या तो कोई कटमुल्ला होगा जिसे हमसे चिढ़े, या फिर हमारे सब किसी ने एक बात कहा है ना, आज के टाइम पर मुसलमान हिंदू का बैरी नहीं है, हिंदू का बैरी। तो जैसे जब कल से ये मुद्दा हुआ जो भी यहाँ चला, तो उसके बाद कई लोग ऐसे सवाल करने लग गए कि जब इतनी गोरक्षा कर रहे हैं, इतना पैसा है, गायों की सेवा, आप अपने एंड से सारा पैसा लगा रहे हैं, तो लोग इस बीच ये भी सवाल खड़ा करते हैं कि फिर अपनी एक जगह क्यों नहीं ले लेते, एक कानूनी तरीके से अपनी जगह खरीद कर गौशाला चला लो। इस चीज़ पे आप क्या जवाब दें? मैं एक बात कहूँ, हम खर्चा ऐसे है जैसे मैं हूँ, भाई है, माता जी है, भाई है, ये सारे भाई है। अब किसी की 15,000 तनख्वाह, किसी की 20 है, किसी की 25 है। हमारी जो टीम, हम क्या करते हैं भाई, कुछ सारे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके गायों का खाना, दवाई, एम्बुलेंस की CNG, गाड़ियों का डीजल हम आपस में निकालते हैं। अब एक बात तो मैंने ये भी बोल दिया, तुम मेरे को किराए पे ज़मीन दिला दो, मैं किराया भी भर लूँगा, 15,000 20,000 जो मैं किराया भी दे दूँ। अब यूँ देखो ना, इतनी बड़ी ज़मीन करोड़ों की आएगी, करोड़ कहाँ से लाऊंगा मैं? अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैं सेवा के चक्कर में अपने बच्चों को रोड पर ले आऊँ, जिस घर में मेरे बच्चे रह रहे वो ज़मीन बेच दूँ, वो तो नहीं करूँगा ना मैं। 40,000 वाला क्या मैटर है सर? कोई 40,000 वाला मैडम 3 महीने पहले DDA आई थी एक छोटा सा नोटिस लेकर, उस पर ये लिखा हुआ था हम 2 दिन बाद आपकी गौशाला तोड़ देंगे। मैं कहा भाई रुक जाओ, बात करते हैं। फिर वो तो चले गए, उनके साथ एक बंदा आया था चश्मे वाला, वो आया मेरे पास, बोला भाई नहीं नाम नहीं पता, वो मेरे को ऐसे बोल के कह रहा मेरे पास फोटो मैं ढूंढूंगा मिल जाएंगी, क्यों वीडियो बनाई थी हमने उसकी, जब वो लगाने आया था तो उसने बोला था भाई 40,000 रुपये महीने के दे दो, हम आपकी गौशाला नहीं टूटने देंगे। तो इससे यही बात हुई, मैं भाई बात कर वो नया देने के बाद। हाँ, अब एक बात है मैडम, मैं 40,000 रुपये उनको दूंगा तो इनको कहाँ से खिलाऊंगा? अभी आए हैं कोई निगम पार्षद? कौन है निगम पार्षद? यहाँ का जो निगम पार्षद है वो मास्टर जय भगवान। अभी हमने छोटा सा फंक्शन भी किया था, भंडारा किया था, भंडारे पे भी आए हुए थे वो। बाकी बुलाए तो सभी थे, अब जिसके चिढ़ थी वो नहीं है। विधायक को भी बुलाया था हमने, कार्ड हमारे पास चीफ गेस्ट बना के बुलाए थे, कोई आया ही नहीं। हाँ जी, कोई आया ही नहीं तो क्या करें? कोई आया नहीं है? नहीं। कल से ही एक्शन हो गया, अब 2 दिन का टाइम है जगह साफ। हाँ जी, अब बताओ 2 दिन में तो अब भी सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कोई मेरे को ऐसा प्लॉट मिल जाए जिसमें मैं इनको ले जाऊँ। कुछ नुकसान सारे ही हो गया, कुछ छोड़ा नहीं। परसों 18,000 रुपये की दवाई आई थी, वो खत्म होगी। मेरी अलमारी, इन गायों के लिए फ्रिज रख रखा, जिस 2 फ्रिज में दवाइयाँ रखते हैं वो भी तोड़ दिया, कैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़ दिए, सब कुछ ही तोड़ दिया, छोड़ा ही कुछ नहीं। बोलते तो सभी लोग हैं कि गाय को गौ माता बताओ, सरकार भी यही झंडा यही नारा दे रही है, बट यहाँ पे ना उसके लिए ना मतलब बेस और ग्राउंड पे कोई नहीं है। सब ये जो बातें हो रही है ये किताबों तक ही सीमित रह जा रही है, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही है। पेपर बहुत सारे हैं, ये पेपरों तक जैसे और वादे होते हैं वैसे ये भी चीज़ पेपरों पे ही है अभी फ़िलहाल के टाइम के लिए। जी, अभी क्या एक्शन करेंगे सर आगे? अब 2 दिन का टाइम दिया है, जगह खाली, इतनी गायें हैं। जी कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। देखो अभी गाय ऐसी है, अब इनको ये लग रहा है कि हाँ ये छप्पर से मैं शायद इस जगह को कब्जा कर सकता हूँ, तो ये तो इनकी गलतफहमी है। गौ सेवा मैं कर रहा हूँ, मैं करनी बंद नहीं करूँगा। ये छप्पर हट भी जाएगा ना, तब भी एक पन्नी और तिरपाल लेके किसी ना किसी कोने पे, किसी ना किसी रोड पे, कहीं ना कहीं चौक पे मैं मिल जाऊँगा गाय की सेवा करते हुए। क्योंकि अब हमारे पास क्या था कि जो दोस्त थे, कुछ लोग थे जिन्होंने ना, जैसे किसी की सैलरी 15,000 20,000 है, उसने 1,000 रुपये दिया, किसी की 50,000 तो उसने 5,000 रुपये दिया, अपनी सैलरी में से दिया पैसा। उस पैसे के थ्रू हम लोग ये सही कर रहे थे और ये चला रहे थे, हम दवाइयाँ ला रहे थे। और अभी तक किसी RWA से, किसी निगम पार्षद से, किसी MLA से हमने किसी से भी कोई चंदा नहीं मांगा और किसी से कोई पैसा भी नहीं लिया, ये आप बिल्कुल पता है। और ये जो भाई सारे खड़े हैं ना, ये लोग कोई क्रिमिनल भी नहीं है, ये लोग है ना क्रिमिनल नहीं है कि ज़मीन का कब्जा करने आए हुए थे और ये थे। और अगर कब्जा ही करना होता तो ये छप्पर नहीं डलता।
पैसा भी बहुत होता हम लोगों के पास, और यहाँ पे एक लेंटर गिरता, ये हो दो जितने भी गाय खाना खाते हैं ये सब हम पक्का करते। बट इसमें से कुछ भी आप देख सकते हैं, सब कुछ टेम्परेरी है, पक्का कुछ भी नहीं है। तो अगर इसको आप ये कह सकते हैं कि हाँ भी ये हम कब्जा कर रहे हैं, तो सरकार को भी पता है कब्जा कैसे होता है, और लोगों को भी पता है, पब्लिक को भी पता है कैसा हो जाता है। ये गाय और ये बछड़े, ये बच्चियाँ जो हैं ये वापस रोड पे जाएगी, धुंध का टाइम है, हाँ गई है। और इस गाय से बाय चांस कोई गाड़ी हिट हो जाती है, उस गाड़ी के अंदर कोई नौजवान भाई हो, बहन हो, किसी की फैमिली जा रही हो, अगर उनको कोई नुकसान होता है उसकी जवाबदेही किसकी है? या तो आप रोडों से गाय हटा लो, या तो गाय हम जो लेके आए हैं, हम किसी से पैसा तो नहीं मांग रहे, हमें उस सेवा करने दो। ठीक है जी सर। क्या नाम है मैम? मेरा कमलेश। क्या कुछ कहेंगे एक्शन जो लिया है सरकार? ये एक्शन में तो कुछ ले ही नहीं सकती, मैंने तो ऐसा काम कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। मेरा बेटा रात देखता दिन देखता, मेरी बहू भी रूस के चली जाती है, अगर रातों घर नहीं बढ़ता। और मेरा बेटा सारी रात गाय के पीछे रहे, कोई भी फोन कर दे वहाँ का साई गाय ले रहे हैं वहीं भाग जाता है। मैं भी ये देखती हूँ बेटा रे तेरे उतने गोली लग गई तेरे, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसकी माँ के तला लागूंगी? जो कहेगा मान्यू सारी माँ इसी हो जाता, बॉर्डर पर कोई जावेगा नहीं। मैं गाया के लिए हूँ, मैं गाया को बचाऊँ, तेरे बेटे का कुछ नहीं होगा, ये बोलता है मेरा बेटा। मैं रात को ना रोज एक बार फोन करके पूछती हूँ बेटा कहाँ है, और मेरी रात तेरे को नींद नहीं आती, पूरी रात जगती रहती हूँ मैं। अगर मेरा एक बेटा वो एक कसाई आगे खड़ा है, कोई बेटा फूलों से स्वागत नहीं करता इनका, हथियार रखते हुए भी। देख लिया गाड़ी तोड़ के नाश ठा रखा है, ऐसे यह गाड़ी मेरे बेटे का चलती है लग जाए ईंटे तो बचेगा नहीं। बेटे बहुत दुख आया इस चीज का। सरकार ने जो एक्शन लिया है, बेटे क्या कहे सरकार के बारे में, हम कुछ कह नहीं सकते। एक जगह बात करते हैं गौ रक्षा की, हाँ, दूसरी तरफ ये तो अभी कह रहे हैं कि मोदी ने भी गऊ को खाना खिलाया है। अरे गऊ उनको तो गऊओं को खाना खिलाओ, ये भी तो गऊ हैं। ये तो कसाइयों से भी बेहतर हो गए। कसाई चौड़े में काटते, ये तो गलत काम कर रहे हैं, इनको चारा खोस रहे, इनकी छावा खोस रहे। कहाँ जाऊंगी बेचारे छोटे छोटे बछड़े, देखियो एक तो छोटा सा था कति बिल्कुल, कल भी आई है यहाँ गाय, वो भी नहीं इन्होंने बिल्कुल। कल आड़े बुलडोजर चलने लग रहे थे, जब छोटा सा बच्चा अधूरा है, काली गाय भी आई है, यही भी आई है कति, और जेर भी बाद में पड़ी है, बिल्कुल बाद में। आड़े सारा तमाशा हो रहा था। और सच्ची बताऊं बेटी, आज मैं कहने मैंने अपने सासू बुआ ने मंगलसूत्र भी दर मेरे गौशाला पे लगा दिए। सासू बुआ के मंगलसूत्र भी मुंह टूटे पड़े, कहते मैं पर्ची भी मंगा के दिखा दूंगी। आप लोगों ने अपना सब कुछ गिरवी रखे। हाँ, मेरे पति को तो अपना जो उसका नाम वो तो है, लेकिन बाकी हम ना अपने माँ बेटा ने जो था हमारा सब लगान लग रहे हम। मेरे बेटे का धुन है गाय की, मैं सोचती हूँ मैं मर जाऊंगी जब भी यही रहेगा, मेरे बेटे को तसल्ली मिल जाएगी, मैं गाय की सेवा करता हूँ। क्या कुछ सरकार से उम्मीद रख रहे हैं कि क्या मदद हो? गौओं की सेवा करने के लिए या अनुमति दी जाए सरकार से, उसी के लिए गुहार लगाई जा रही है कि सरकार हमें यहाँ पर ये गौ चिकित्सालय बनाने के लिए जगह दे दे। ठीक है, देखिए एक साल से ज़्यादा ही अगर बोलूँ यहाँ पर ये गौशाला चल रही थी, और यहाँ पर सारी वो गायें लाई जाती हैं जिनको चोट लग जाती है या फिर सड़क पर जो आवारा बेसहारा घूमती हैं, उन गायों को यहाँ पर शरण दी जाती है, जिसके बाद या उनका इलाज भी होता है। ये एक जगह दी जाती है, अंदर आप देखें तो एक अच्छी खासी गौशाला यहाँ पर बनाई गई है। छोटे छोटे यहाँ पर बछड़े हैं जिनको देखें एक रहने को छत मिली हुई है। लेकिन देखें अब मेरा सवाल सरकार से ही है कि अगर ये कब्जा है, ये लोग अवैध तरीके से गौशाला चला रहे हैं, तो आप लोगों की क्या जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग गायों को जगह दें। अगर आज गौशाला अच्छी सी बनी हो जहाँ पर आवारा गायें ना घूमती हो, आवारा गायों को वहाँ पर जगह मिले, तो शायद एक आम व्यक्ति को ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप एक तरफ दावा करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, अगर राष्ट्रमाता सड़कों पर आ जाएगी तो राष्ट्रमाता को कैसे दर्जा दिया जाएगा? अगर गौ माता ही सड़कों पर घूमेगी तो किस तरीके से गौ माता को जो है राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाएगा? लड़के ने नंगे पैर रहने की कसम खा ली, कितना जाडा पड़ा है, कितनी मिट्टी, कितने नहीं बोला इतने गौशाला दोबारा नहीं बनेगी, इतने मैं नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा इतने पाए में। भी जो है पूरी गौशाला यहाँ पर तोड़ दी गई, और आप देखेंगे तो हर जगह बुलडोज़र की कार्यवाही आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगी। देखिए इन लोगों को, ये लोग तो यहाँ पर गौ सेवा कर रहे थे, लेकिन ये अंजाम जो है अब यहाँ पर भुगतना पड़ा कि आज जितनी भी ये गौशाला यहाँ बनी हुई थी, जहाँ पर आवारा बेसहारा गायों को जगह दी जाती थी, उनका इलाज किया जाता था, आज उसी जगह को यहाँ से उजाड़ दिया गया है। अब ये लोग देखिए जगह मांग रहे हैं, प्रशासन से मदद मांग रहे हैं ताकि इस गौशाला को दोबारा यहाँ पर
चलाया जा सके। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।